और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 100 खबर बड़ी खबर की। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे ने कहा, राहुल को अपमानित करना बीजेपी का एजेंडा। गृह मंत्री ने तथ्यों से हटकर बात की। बीजेपी सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, राहुल ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मुझ पर चिल्ला रहे थे। बीजेपी सांसद फानोन ने सभापति से की राहुल की शिकायत। कहा, मैं असहज महसूस कर रही थी। राहुल को महिला सांसद पर चिल्लाना शोभा नहीं देता। संसद परिसर में घायल सांसदों पर आरएमएल के डॉक्टर्स का बयान। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोट लगी है, दवा दी गई। संसद परिसर में घायल हुए दोनों बीजेपी सांसदों से पीएम मोदी ने की बात। प्रधानमंत्री ने फोन पर जाना हालचाल। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी हुए घायल। सिर पर चोट लगने के बाद आरएमएल अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। कहा, राहुल ने किसी सांसद को धक्का दिया, वो सांसद उनके ऊपर गिर गया जिससे उन्हें चोट लगी। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को लगाया धक्का। घायल हुए मुकेश राजपूत को भी अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल जाकर मुलाकात की। संसद परिसर में धक्का मुक्की को लेकर राहुल गांधी का बयान। कहा, बीजेपी सांसदों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझे संसद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश हुई। बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी सांसदों ने हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की में खड़गे भी गिरते गिरते बचे। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, मैं भी वहीं मौजूद था। गली के गुंडे की तरह राहुल गांधी ने जानबूझकर मारा धक्का। संसद में धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। बीजेपी सांसदों पर लगाए रास्ता रोकने का आरोप। कहा, लिखा, हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर खड़े थे बीजेपी सांसद। बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की मामले में एफआईआर। पार्लियामेंट थाने में अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज ने दर्ज कराई एफआईआर। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का लगाया आरोप। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की को लेकर शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़गे को धक्का देने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी समेत कई नेता संसद मार्ग थाने में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने कहा, धक्का लगने से खड़गे गिरे, उनके घुटनों में चोट आई। अंबेडकर के मुद्दे पर संसद परिसर में कांग्रेस और बीजेपी का प्रदर्शन। एक दूसरे पर लगाया अंबेडकर के अपमान का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों के साथ प्रदर्शन। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत जारी। कांग्रेस ने की शाह के इस्तीफे की मांग। संसद परिसर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी सांसदों ने कहा, कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहब आम्बेडकर का हमेशा किया अपमान। बाबा साहब आम्बेडकर के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने की अपील की। हिमाचल में जंगली मुर्गे को लेकर सियासत तेज। जंगली मुर्गे का पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी नेता। कहा, जिन्होंने मुर्गा मारा उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर पत्रकारों और बीजेपी नेताओं पर क्यों हुई एफआईआर। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत मामले में एक्शन। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पहुंची यूपी पुलिस की टीम। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से भी हो सकती है पूछताछ। लखनऊ में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की हुई थी मौत। देर रात हुआ था प्रभात के शव का पोस्टमार्टम। पुलिस ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज। बिजली विभाग को जांच के दौरान मिली मीटर से छेड़छाड़। बिजली चोरी मामले में बर्क के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में बिजली विभाग। काटी जाएगी बर्क के घर की बिजली। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर आज फिर पहुंची थी बिजली विभाग की टीम। बिजली मीटर की जांच के बाद ली रीडिंग। बर्क के घर बिजली विभाग की जांच के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। जांच से पहले किसी भी स्थिति से निपटने को प्रशासन तैयार। सांसद बर्क के घर के पास पुलिस बल की तैनाती को लेकर एडिशनल एसपी का बयान। कहा, बिजली विभाग ने की थी पुलिस बल की मांग, जिसके बाद दी गई पुलिस की तैनाती।
बर के घर पर बिजली कनेक्शन में अनियमितता को लेकर बिजली विभाग ने की जांच। मीटर की रीडिंग लेने के साथ ही बिजली खपत की जांच की। संभल में एसपी सांसद बर्क के घर के अंदर भी बिजली विभाग ने की जांच। एसी, पंखे और अन्य बिजली उपकरणों के लोड की जांच करने पहुंची थी टीम। यूपी के संभल में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा। 176 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 3 करोड़ 45 लाख का जुर्माना। संभल में सांसद आवास के साथ पूरे मोहल्ले के बदले जा रहे हैं बिजली मीटर। नए स्मार्ट मीटर में बिजली चोरी टेम्पर की नहीं रहेगी गुंजाइश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 5 आतंकियों को किया गया ढेर। कुलगाम में मारे गए आतंकियों के पास से मिला हिजबुल मुजाहिदीन का आईडी कार्ड। आतंकियों की पहचान फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक आदिल, इरफान और यासिर भट्ट के नाम से की गई। कुलगाम के कद्दर गांव में हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पूरे इलाके में घेराबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई नाव हादसा मामले में एक्शन तेज। बोट ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई। मुंबई में नाव हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। 101 लोगों की बचाई गई जान। मुंबई में नौसेना और तटरक्षक बल का सर्च ऑपरेशन जारी। नौसेना के 8 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में जुटा। मुंबई बोट हादसे में नौसेना का एक्शन। हादसे का बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के दिए आदेश। मुंबई नाव हादसा मामले में प्रत्यक्षदर्शी का बड़ा खुलासा। कहा, बोट में 100 से ज्यादा लोग सवार थे लेकिन पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं थी। मुंबई जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी। सोनमर्ग में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लोगों के घर पर भी जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। भारी बर्फबारी के बीच मौसम का आनंद लेते दिखे लोग। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। कई इलाकों में कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी, यातायात सेवाओं पर बुरा असर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंड का डबल अटैक। तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा। दिल्ली में अगले 2 दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप जारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। नोएडा में भी ठंड और कोहरे का डबल अटैक। ठंड से बचने के लिए अलाव और रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश में कपा देने वाले ठंड का कहर जारी। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब। लखनऊ में शीतलहर का कहर जारी। गलन ने बढ़ाई परेशानी। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।